Hello students, today we are here to discuss your worksheet number 61 of your class 10th science and your new chapter name is magnetic effect of electric current. Today's date is 27th November 2020. Let's start this new chapter. This is also a very interesting chapter, okay, and also the important one. So please pay kind attention. What is magnet? Magnet is any substance that attract iron or iron-like substances. That means मैग्नेट क्या है? मैग्नेट को हिंदी में हम चुंबक बोलते हैं और आपको पता है कि चुंबक जो है वो लोहे की तरफ खींचती है या लोहे को अपनी तरफ खींचती है। तो जो मैग्नेट जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो आयरन को या आयरन जैसे सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब इस मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, तो ये सारी हमारी मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं। दैट एवरी मैग्नेट हैज़ अ टू पोल्स, दैट इज़ नॉर्थ एंड द साउथ पोल। दो पोल होते हैं, एक को हम नॉर्थ पोल कहते हैं, एक को हम साउथ पोल कहते हैं। लाइक पोल रिपेल्स ईच अदर, यानी अगर हमारी दो मैग्नेट होंगी तो साउथ और साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, और जो नॉर्थ और नॉर्थ पोल होते हैं वो एक दूसरे को दूर भगाएंगे। बट अगर हम नॉर्थ पोल को साउथ के पास रख देंगे तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नॉर्थ के पास साउथ रख दूंगी तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। That means the like poles repel each other and the unlike poles attract each other. Magnets, a freely suspended bar magnet aligns itself is nearly north and south direction with its north pole towards the नॉर्थ डायरेक्शन। यानी अगर हम एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें, छोड़ दें, तो जो उसकी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है मैग्नेट की, विद इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, यानी मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है कि वो एरिया, जितने एरिया के अंदर मैग्नेट अपना इफेक्ट शो कर रही है या मैग्नेट अपनी जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको एक्सर्ट करवा रही है, या उसके पास रखे हुई कोई भी मैग्नेट से अट्रैक्ट होने वाली चीज़ जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट को या मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रही है, तो उस एरिया को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या होती है? वो होती है टेस्ला, जिसे हम कैपिटल टी से इंडिकेट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास। हम इसको मैग्नेटिक कंपास से मैग्नेटिक फील्ड को जो है हम डिस्क्राइब करते हैं ऑफ द मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास से हम इस फील्ड को इंडिकेट करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है इमेज आपकी मैग्नेटिक कंपास की। तो मैग्नेटिक कंपास इस तरीके का दिखाई देता है, और आप ये देखिए जो नीडल्स हैं इसके मैग्नेटिक कंपास के ऊपर सारी डायरेक्शन मेंशन है। ये आपकी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इस वक्त ये है आपकी मैग्नेटिक नीडल। ये क्या है? आपकी मैग्नेटिक निडल, और ये इंडिकेट कर रही है, यानी ये जिस डायरेक्शन में रखेंगे ये वो डायरेक्शन इंडिकेट करेगी। ठीक है, तो ये आपकी मैग्नेटिक कंपास हो गई। तो वो मैग्नेटिक कंपास हमने आपको दिखाया कि मैग्नेटिक कंपास कैसा होता है, जिसकी हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब कर सकते हैं। यानी यह जो निडल होती है मैग्नेटिक कंपास की, जो निडल होती है, अभी जो हमने कैंपस के अंदर निडल देखी, तो निडल इज फ्रीली सस्पेंडेड अ बार मैग्नेट। ये एक बार मैग्नेटेड होती है, फ्रीली सस्पेंडेड। ठीक है, तो फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट क्या इंडिकेट करती है? वो अर्थ का जो नॉर्थ डायरेक्शन है, उसका जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, जो साउथ है वो साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की? जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल से अराइज होती हैं एंड इनटू द साउथ पोल। यानी अगर ये हमारी, सपोज करो ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो नॉर्थ से तो अराइज होंगी और साउथ पे एंड होंगी। तो हम इस तरीके की डायरेक्शन शो करते हैं, नॉर्थ से अराइज होती है और साउथ पे ख़त्म होती है। यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से भी नॉर्थ से अराइज होंगी और साउथ पे ख़त्म होंगी, नॉर्थ से अराइज होंगी और साउथ पे ख़त्म होंगी। ठीक है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व। तो आप देख रहे हैं ये एक कर्व ही है,
ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है वहाँ पे जो लाइंस होती हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्लोजर होती हैं, एक दूसरे के बहुत पास होती हैं। फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आप देख रहे हैं ये दो फील्ड लाइंस कहीं पे भी एक दूसरे से कट नहीं कर रही हैं, किसी को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। देयर मस्ट बी टू नॉर्थ डायरेक्शंस एट अ पॉइंट विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो कभी भी जो है दो नॉर्थ डायरेक्शन नहीं हो सकती एक ही पॉइंट पे, ये पॉसिबल नहीं है। एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इनसाइड अ मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ टू पोल। और फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होती है इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर वो क्या होती है, वो होती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। आप कैसे शो करोगे कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है या कम है, वो हम देख लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं आपस में कितनी क्लोजली अरेंज्ड हैं। अगर बहुत क्लोज हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, अगर लूज लूज हैं तो डेट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम है। तो इससे हम स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। इसके बाद आ जाते हैं हम अपना, ये आपकी बार मैग्नेट शो करी हुई है मैग्नेटिक फील्ड, तो बार मैग्नेट, ये आपको मैग्नेट दिखाई हुई है, आप देख रहे हैं ये लाइन सारी आप यहाँ से देख रहे हैं, सारी ऐसे 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 है ना, ये सारी क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं सारी। चलिए इसके बाद आपको ये दिखाया है कि हमारे H.C. ऑस्टेटेड वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक करंट हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड। इन्होंने सबसे पहले कहा था कि इलेक्ट्रिक करंट की भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। फिर है हमारा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि अगर हम इमेजिन करें कि हमने अपने सीधे हाथ में एक करंट कैरिंग कंडक्टर पकड़ा हुआ है, स्ट्रेट कंडक्टर पकड़ा हुआ है, तो हमारी जो थंब की डायरेक्शन है वो इंडिकेट करती है, पॉइंट्स टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, की उस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर से करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और जो हमारी रैप्ड फिंगर्स हैं अराउंड द कंडक्टर वो देती हैं आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये आपकी थंब की डायरेक्शन, ये आपकी फिंगर्स की डायरेक्शन। इसको हम थोड़े और बड़े डायग्राम के अंदर भी देख लेते हैं जिससे आपको, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाया है दैट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर, राइट हैंड थंब रूल आपको इसमें दिखाया गया है। तो आपका सपोज ये आपका राइट हैंड है, ये आपका थंब है और ये आपकी रैप्ड फिंगर्स हैं। तो राइट हैंड थंब रूल कहता है कि अगर आपने, ये आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, अगर आपने ये अपने हाथ में पकड़ा हुआ है तो आपका जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ द फ्लोइंग करंट शो कर रहा है, और जो रैप्ड फिंगर्स हैं, ये जो फिंगर्स हैं ये आपकी शो कर रही हैं डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो आपकी ये चीज़ जो है इसमें शो। उसके बाद हम आ जाते हैं आपके मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू द स्ट्रेट कंडक्टर। तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये आपको जो है इसको हमने कॉन्सेंट्रिक सर्कल यहाँ पे ले लिया है, ठीक है, एट एवरी पॉइंट ऑन द कंडक्टर एंड द डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल। ये आपका एक कंडक्टर है, जो इसमें डायरेक्शंस दी गई हैं, ये किसकी डायरेक्शन दी गई हैं, ये डायरेक्शन दी गई हैं थंब रूल ऑन द कंपास एंड द सर्कल आर क्लोजर नियर द कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसके अंदर सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, या जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ही ज़्यादा कंडक्टर में करंट होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। कंडक्टर से कितना डिस्टेंस है उस चीज़ का, तो जितना दूर कंडक्टर से होगा उतनी ही कम मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो इनके बीच में इन्वर्सली रिलेशनशिप है। इसके बाद हम क्वेश्चन कर लेते हैं, डिफाइन द मैग्नेटिक फील्ड, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। तो ये आपका व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर नंबर 1 है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है तो वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये भी हैं और ये भी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, लिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो ये रही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यहाँ से आपका आंसर नंबर 2 आ जाएगा। उसके बाद है थर्ड, वाई डज टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फोर्स इंटरसेक्ट इच डज डू नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, तो उसका आंसर भी आपका जो है इधर ही आ जाएगा। आपका देखिए आप यहाँ पे पढ़ चुके हैं इसके बारे में, इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा डेट, सॉरी
इसके आंसर आपका यही था कि आपकी जो है टू डायरेक्शन नहीं हो सकती, टू नॉर्थ डायरेक्शन नहीं हो सकती। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा डेट द फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एज फार द टू लाइन्स ऑफ इंटरसेक्ट एंड देयर मस्ट बी टू नॉर्थ डायरेक्शन एट अ पॉइंट विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से आपका आंसर नंबर 3 आ जाएगा। आंसर नंबर 4 है राइट अ राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल का आंसर आपका यहाँ से मिल जाएगा। आंसर नंबर 4 आपका इधर है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। तो आपका ये जो पूरा डायग्राम है और लाइंस है वो यहाँ से आपका जो है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपकी ये वर्कशीट फिनिश हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। थैंक यू।